चलिए जनाब बच्चों, अब हम सेशनल एग्ज़ाम के पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट हम अब आपको कराने जा रहे हैं। आपको कहा गया कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए, यानी कि वो है 1 2 -3 2 1 0 -2 -1 3 -1 4 एंड -2। ठीक है, इसका रैंक निकालना है। रैंक निकालने के हमने आपको 2-3 मेथड बताए। रैंक एक्चुअली क्या होता है? रैंक इज़ द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इन द एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ या रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। चुनाचे अब हम यही मेथड अप्लाई करेंगे कि हम इस मैट्रिक्स जो कि ए हमें दिया हुआ है उसको हम रिड्यूस्ड एशेलॉन में कन्वर्ट करने की या एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशंस। ठीक है, तो एशेलॉन फॉर्म क्या होती है कि जो कि हर रो का जो पिवट एलिमेंट है, यानी पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट, उसको हम 1 कर देते हैं और उसके नीचे रो ऑपरेशंस करके हम सारे एलिमेंट्स को ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह पे सेकेंड रो में जो भी पहला पिवट है नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है वो उसको हम 1 कर देते हैं, फिर उसके नीचे सारे ज़ीरो कर देते हैं। एशेलॉन रिड्यूस्ड एशेलॉन में क्या होता है कि जो जो पिवट एलिमेंट होता है उसके ऊपर भी सारे ज़ीरो करने पड़ते हैं विद रो कॉलम ऑपरेशंस। ठीक हो गया, रो या कॉलम। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम इस मैट्रिक्स की तरफ देखते हैं तो जनाब हमारे पास आ जाता है कि अगर हमें पहले ही रो को की तरफ अगर हम देखते हैं तो उसमें पहला एलिमेंट ही हमें 1 नज़र आ जाता है। अब हमें रो ऑपरेशन ऐसे करने हैं कि नीचे का 2 -2 और -1 ये सारे ज़ीरो हो जाएं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रो 1 को अगर मैं -2 से रो ऑपरेशन करूं, -2 से मल्टीप्लाई करूं और रो 2 में ऐड कर दूं तो क्या होगा? 1 को जब मैं -2 से ऐड करूँगी और फिर 2 में ऐड कर दूँगी तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट 0 हो जाएगा। इसी तरह इस 2 को जब मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -4 हो जाएगा, वो 1 में ऐड होगा, -3 हो जाएगा। सिमिलरली -3 को जब मैं -2 से करूँगी +6 हो जाएगा और वो 0 में ऐड होगा तो +6 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर मैं दूसरा ऑपरेशन करूँगी, क्योंकि मुझे इस -2 को भी ज़ीरो करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे +2 R1 करना चाहिए और R3 में ऐड कर देना चाहिए। जब मैं रो 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और थर्ड रो में ऐड कर दूँगी तो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट इसका 0 आ जाएगा। फिर यहाँ दोबारा से मेरे पास 4 आएगा 2 से मल्टीप्लाई करने को, जो कि -1 में ऐड होगा तो मुझे 3 मिल जाएगा। और फिर -6 को जब मैं +2 से ऐड करूँगी -6 आ जाएगा। -6 जिस वक्त इस 3 में ऐड होगा तो -3 दे देगा। सिमिलरली थर्ड ऑपरेशन फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे नेक्स्ट स्टेप में -1 को भी ज़ीरो करना पड़ेगा, तो अब की दफ़ा मुझे रो 1 को उठाना है और रो 4 में ऐड कर देना है, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब सेकंड एलिमेंट क्या है? ये हमने सेकंड रो की तरफ देखा जब एशेलॉन फॉर्म की तरफ, तो हमें अब सेकंड एलिमेंट -3 नज़र आता है। इस सेकंड रो का पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट, उसको मैं पहले 1 करूँगी। 1 करने का क्या तरीका है कि -3 से अगर मैं इस पूरी रो को, सेकंड रो को डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास ये ऑपरेशन मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, -1/3 R2, जिसकी बुनियाद पे मेरे पास R2 जो है वो आ जाएगी 0 0 1 एंड -2। ठीक है, एक मिनट। ठीक है ना, 6 से हम जब मैं किया तो ये -2 आ जाएगी। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स वैसे ही रहे। ठीक हो गया। अब इस 1 के नीचे अगर मैं एशेलॉन फॉर्म में काम कर रही हूँ तो मुझे क्या ऑपरेशन करने हैं कि 3 भी 0 हो जाए और 6 भी 0 हो जाए। चुनांचे मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं रो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करती हूँ और फिर रो 3 के अंदर ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास ये 0 हो जाएगा। इसी तरह 6 को 0 करने के लिए मुझे रो 2 को -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर मुझे इस रो 3 में ऐड करना पड़ेगा। चुनांचे ये दोनों ऑपरेशंस मैंने किए और मेरे पास ये ऑपरेशन ने मुझे शक्ल जो दी, रेड वाला देखो,
रेड वाले ऑपरेशन ने मुझे ये दे दिया और ग्रीन वाले ऑपरेशन ने मुझे फोर्थ रो में दे दिया। अब देखो कि थर्ड रो में जो पहला नॉन ज़ीरो या उसका पिवट एलिमेंट जो है वो ये 3 है, उसको मुझे फिर 1 करना है। तो मुझे क्या करना चाहिए, उस पूरे मैट्रिक्स को 1/3 से रो 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना चाहिए या 3 कॉमन लेके निकाल देना चाहिए, जो भी आप मैट्रिक्स ऑपरेशन देखते हैं। ठीक है, तो हम ये करते हैं, हमारे पास आ जाती है जो थर्ड रो है, देखो रेड वाला मैंने मैचिंग ऐसे की है, तो यहाँ आ जाएगा 0 1 और यहाँ 7 पर आएगा। अब यहाँ थर्ड रो का पिवट एलिमेंट जब 1 हुआ तो उसके नीचे 0 करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसी रो 3 को -7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और रो 4 में ऐड कर देना चाहिए, जिसकी बुनियाद पर मेरे पास ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया इनटू एशेलॉन फॉर्म। इस एशेलॉन फॉर्म की नॉन ज़ीरो रोज़ जो हैं वो 3 हैं, चौथी रो पूरी 0 है, देयरफॉर द रैंक ऑफ ए इज़ 3, सिंपल एज इट इज़। ठीक है, तो ये हो गया जनाब, इजीली क्वेश्चन आपने कर लिया एंड कंप्लीट। थैंक यू।